कक्षा 10 के समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना कविताओं के अंशों का शिक्षण कार्य करेंगे। वीडियो में पहले की भांति सबसे पहले कवि परिचय, उसके बाद पाठ परिचय और अंत में आपसे अध्याय संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आप अवश्य देंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस 7 नंबर के अध्याय में सबसे पहले लेखक का नाम दिया गया है और लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका जन्म है वो 1896 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु है वो 1961 में हो जाती है। सबसे पहले कवि का जो जीवन परिचय है वो देखते हैं कि वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि काफ़ी वाद विवाद हुआ था और मंथन काफ़ी विचार विमर्श चला था। उसके बाद में विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनके जन्म के बारे में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद रहा था कि कौन से वर्ष में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अंत में वो काफ़ी विचार विमर्श और मंथन करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में इनका जन्म हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन कार्य स्वयं किया और 3 वर्ष की अवस्था में, इनकी बाल्यावस्था में ही इनकी माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी, चाचा चल बसे। कहने का अर्थ है कि इनके परिवार के एक एक सदस्य की मृत्यु जैसे जैसे युग बीतता गया तो होते गए। सबसे पहले माँ खत्म हो गई, उनके बाद में पिताजी, फिर पत्नी, भाई, भाभी और इनके चाचा हैं, सब के सब खत्म हो जाते हैं। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने, और इनकी एकमात्र पुत्री सरोज थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया और इनको काफ़ी प्रभावित कर दिया था। जैसे इनकी पुत्री की मृत्यु होती है तो अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था और ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में मौत से पूरी तरह से साक्षात्कार किया हो। उनकी अभिव्यक्ति कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा और उनके सामने काफ़ी विषम परिस्थितियां भी आई, लेकिन उन परिस्थितियों से नहीं घबराकर इन्होंने अपने स्वयं के अनुसार जो जीवन है वो जीना इन्होंने बेहतर समझा। आगे दिया है, कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी और आलोचना विद्याओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ यानी वास्तविक जो चित्रण है वो, तथा मानव की पीड़ा, मनुष्य की जो पीड़ा है, दुख है, वो परतंत्रता के प्रति जो गुलामी है उसके प्रति तीव्र आक्रोश, काफ़ी आक्रोश प्रकट हुआ है। अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। और ये ऐसे कवि हैं कि व्यक्तियों में इस प्रकार का साहस पैदा कर देते हैं कि चाहे कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, व्यक्ति को उन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। आगे कुछ कृतियां हैं वो जो इन्होंने अपने जीवन में रचित की थी, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कृतियों के नाम हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। ये इनके द्वारा जीवन में रचित कुछ रचनाओं के नाम हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। फिर आगे कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत, इनकी जो पहली कविता जिसका हम शिक्षण कार्य करेंगे उसमें उस कविता का नाम है अभी न होगा मेरा अंत। और उसमें जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। और कवि हैं वो बसंत ऋतु के माध्यम से, जिस तरह से पतझड़ के बाद में बसंत ऋतु आती है, वैसे ही व्यक्ति है वो उसकी एक अवस्था जब पूरी हो जाती है, उसके बाद में उसका जब यौवन काल आता है, उसकी जवानी आती है, तो कवि यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। और उस युवा अवस्था को इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से स्पष्ट किया है जो हम आगे इनके पदों के माध्यम से देखेंगे। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। और ये स्वयं अपने पदों में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह है, हृदय का जो उत्साह है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वे कहते हैं
कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मर्दुल बसंत है, और जो मधुर बसंत है, कोमल बसंत है, वो मेरे जीवन में अभी अभी आया है, उसका अभी अंत होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है, कि व्यक्ति है वो ऐसे न हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर इस जीवन को गुजारता रहे और ना कोई कर्म करे। तो यहाँ पर कवि है वो व्यक्तियों को जगाते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे को आलस्य रूपी जीवन है वो व्यतीत नहीं करना है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद और जिजीविषा से लबरेज है। व्यक्ति में जैसे ही इस कविता को पढ़ते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक जिजीविषा की भावना, जिंदा रहने की भावना है वो पैदा होती है। शब्द चयन और भाव सौंदर्य अनुपम है। इनके द्वारा जो शब्दों का चयन किया गया है वो और इनके भावों का जो सौंदर्य है वो काफी अनुपम है, अनमोल है। आगे देखें, इनकी एक दूसरी कविता का भी हम शिक्षण कार्य करेंगे, उसका नाम है मातृ वंदना। ये भारत माता की वंदना करते हुए कहते हैं इस कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, और उनका राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो इसमें दिखाया है कि राष्ट्र के प्रति ये क्या भावना रखते हैं वो, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कवि निराला है वो कहते हैं माँ भारती को कि मैंने अपने जीवन में जितने भी जो मेरे संचित किए हुए कर्म हैं, मैंने जो भी कर्म किए हैं वो हे माँ मैं आपके प्राणों में न्योछावर करता हूँ उनको। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है, और भारत माँ का जो भी उसका दुख है, उसकी जो पीड़ाएं हैं उसको वो दूर करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है, और ये काफ़ी विनय शिल्प में बहुत ही विनम्रता के साथ में बुनावट को लेकर लिखी गई ये कविता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो अभी न होगा मेरा अंत, इस कविता के पदों को हम देखते हैं। इसमें लेखक ने लिखा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मर्दुल बसंत, कि मेरे जीवन का अंत है वो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मर्दुल बसंत। पतझड़ के बाद में वसंत आता है, तो जैसे ही प्रकृति में वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं, और बदलाव आने पर पेड़ों में जो नए नए कोंपलें आ जानी शुरू हो जाती हैं और नए नए पत्तों का आगमन होता है, और प्रकृति में एक प्रकार की हरियाली की लालिमा है वो धीरे धीरे छाने लगती है। तो वैसे ही कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा जीवन जैसे ही अब आगे बढ़ा है, बाल्यावस्था से निकलकर जब युवा अवस्था में जब आया है, किशोरावस्था में आया है, तो मेरे जीवन में एक तरह का मर्दुल वसंत आया है, और उसका अंत कवि कह रहे हैं कि अभी नहीं होने वाला, अभी न होगा मेरा अंत। आगे देखना, ये हरे हरे ये पात, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, यहाँ पर एक विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि जो भी ये डबल लाइनों से इंगित किए गए शब्द हैं इन पर काफ़ी गौर करना है आपको, और इस कविता में जितने भी जो शब्द दिए गए हैं वो काफ़ी थोड़े जटिल भी हैं, तो आपको इन शब्दों पर काफ़ी थोड़ा ध्यान देना है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है और कौन सी पंक्ति में क्या अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को देखेंगे। हरे हरे ये पात, कि हरे हरे ये पात, पात पत्तों को कह रहे हैं, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कि प्रकृति में जिस तरह से हरे हरे पत्ते होते हैं, डालियाँ और पौधों के फूलों की जो कलियाँ होती हैं, कोमल गात, ये कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति में जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नए नए पत्ते आते हैं, उनकी डालियाँ होती हैं, उनकी कोमल कलियाँ होती हैं, उनके कोमल पत्ते होते हैं, तो उसी तरह से व्यक्ति का जब जीवन है वो उसकी शुरुआत होती है युवा अवस्था में, जब जवानी की अवस्था जब आती है तो व्यक्ति में ही इसी प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं, और उनकी तुलना है वो कवि ने प्रकृति के माध्यम से उपमा देकर इस तरह से की है। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, और उसके बाद में यहाँ पर लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगाकर एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, कि मेरे स्वप्न सपने को कह रहे हैं, मर्दुल जो कोमल होता है उसको कर हाथ को कह रहे हैं, कि मैं अपने सपनों रूपी कोमल हाथ हैं उनको फेरूंगा किन पर, निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियां यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आलसी कलियां हैं, आलसी कलियां यहाँ पर
कुछ जो व्यक्ति हैं उनको कह रहे हैं कि जो जिनके जीवन में आलस्य आ गया है उनको मैं अपने कोमल हाथों से उनको उठाने का प्रयास करूंगा, उन पर अपने हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके जीवन में यानी कि जो आलस्य में जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में एक प्रत्युष मनोहर, एक उत्साह रूपी भाव है, एक नई सुबह का जो भाव है वो मैं जगाने का प्रयास है वो करूंगा। फिर आगे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, और प्रकृति के जितने भी जैसे पुष्प पुष्प हैं फूलों फूलों के माध्यम से, यहाँ पर फूलों फूलों के माध्यम से कवि ने प्रत्येक मनुष्य से भी ये बात स्पष्ट करना चाहे कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा। तंद्रालस होता है सोने और जागने के बीच की जो अवस्था होती है उसको तंद्रालस कहते हैं। तो जो कुछ अलसाए हुए लोग हैं जो सोने और जागने की अवस्था में है, उनको अभी अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है और वो कुछ अंधेरे में है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा, और मैं अपने जीवन रूपी अमृत से जो आलस्य से भरे हुए लोग हैं उनके जीवन को अपने जीवन के अमृत से है वो सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और उनको एक नया द्वार है, नए दरवाजे हैं वो दिखाऊंगा। हैं मेरे जहां अनंत, और उनको जहां पर जाना है और उनको जहां पर उनका लक्ष्य है वहां तक मैं उनको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, और अभी अभी तो मैं आया हूं, इसीलिए मेरे जीवन का अभी न होगा अंत। फिर आगे, मेरे जीवन का यह है प्रथम जब प्रथम चरण, और कवि यहाँ पर ये अपने जीवन के यौवन काल को प्रथम चरण कह रहा है। इसमें कहाँ मृत्यु, क्योंकि मेरा तो जीवन की अभी शुरुआत हुई है, इसमें मृत्यु है वो कहाँ है जीवन ही जीवन, और मेरे सामने तो जीवन ही जीवन पड़ा है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, और मेरा जो जीवन है उसमें मेरे यौवन है वो मेरे सामने पड़ा है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, और जिस तरह से एक बालक का मन होता है वो कलोलों में यानी कि कल्पनाओं में बहता हुआ रहता है, मेरे ही अविकसित राग से, हो सकता है कि मेरी रचनाओं के राग हैं वो अभी अविकसित जरूर हैं, लेकिन कह रहे हैं कि विकसित होगा बंधु दिगंत, लेकिन जब वो विकसित हो जाएंगे, मेरी कविताओं के राग जब विकसित हो जाएंगे तो बंधु दिगंत तक, और तो यहाँ पर दिगंत है वो आसमान को कह रहे हैं या जो संपूर्ण संसार है उसको कह रहे हैं कि विकसित होगा बंधु दिगंत, और जब मेरे जो कविताओं के राग जब विकसित हो जाएंगे तो मैं प्रत्येक बंधु को जगा दूंगा, जिनको जहां इस संसार में जाना है वो वहां जा सकते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, और मेरे जीवन का अंत है वो अभी न होगा। आगे जो दूसरी रचना है मातृ वंदना, इसका हम देखते हैं शिक्षण कार्य। इसमें दिया है मातृ वंदना में कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सब फल। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, मेरे नर रूपी जीवन के स्वार्थ सकल, जितने भी जो स्वार्थ हैं संपूर्ण जो मेरे जीवन के स्वार्थ रहे हैं, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, और उन सब को मैं बलिदान करता हूँ तेरे चरणों में। हे माँ, मेरे श्रम संचित सब फल, और मेरे द्वारा जितने भी जो मेरी श्रम मेरी मेहनत से जितने भी जो कर्म किए हुए हैं उनको भी मैं आपके चरणों में नौछावर करता हूँ। आगे है, जीवन के रथ पर चढ़कर, आगे कवि कह रहे हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, कि मैं जीवन के रथ पर चढ़कर मृत्यु की ओर के पथ पर ही बढ़ रहा हूँ, और महाकाल के खड़तर सह सकूं मुझे तू कर दर्द तर, कि मैं जीवन के रथ पर चढ़कर आगे बढ़ रहा हूँ और सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और मृत्यु पथ की ओर ही मेरा जो ये रथ है ये जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो भारत माता से कहते हैं कि महाकाल के खड़तर सह, खड़तर यहाँ पर जो सर है वो बाण को कह रहे हैं, और खड़तर यहाँ पर जो आक्रमण रूपी बाण है उनके बारे में कह रहे हैं, जो हमला रूपी बाण होते हैं उनके बारे में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि महाकाल के खड़तर सर सह सकूं, मैं काल रूपी जो बाण हैं जो मेरे पे हमला कर रहे हैं उनको मैं सह सकूं,
मुझे तू कर दर्द तर, और उन मुझे तू अंदर से इतना दर्द कर दे कि मैं उन बाणों को सह सकूं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, और मेरे उर में, उर यहाँ पर हृदय को कह रहे हैं कि मेरे हृदय में इस तरह से तेरी मूर्ति जगे है माँ कि अश्रु जल धोत विमल, कि तेरे आंसुओं से तेरी आंसुओं से धुली हुई जो स्वच्छ मूर्ति है वो मेरे हृदय में स्थापित हो। दरग जल से पा बल बलि कर दूं, और तेरे आंखों में जो जल आया है, तेरे आंखों में जो आंसू आए हैं, उन आंसू को देखकर पा बल बलि कर दूं, और मेरे अंदर से इतना बल आ जाए कि मैं अपने जीवन को तेरे जो चरण हैं उनमें बलिदान कर सकूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, तो हे जननी, हे माता, जन्म श्रम संचित फल, और मैंने इस जन्म में जितने भी जो श्रम मेहनत से जो संचित फल प्राप्त किए हैं उन सबको भी मैं तेरे ही जो चरणों में अर्पण कर सकूं। आगे है, बाधाएं आए तन पर, कि इस तन पर, तन शरीर को कह रहे हैं कि इस बाधाएं आए इस तन पर, चाहे कितनी ही बाधाएं इस तन पर आए, देखूं तुझे नयन भर, और मैं है मेरे शरीर पर चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं देखूं तुझे नयन भर, मैं मेरी आंखों से मैं तुझे ही देखना चाहता हूं। वो भारत माता को कह रहे हैं, मुझे देख तू सजल दर्गों से, लेकिन तू मुझे तेरी आंखों से, आंसुओं की आंखों से तू मुझे लगातार देखती रहे, ए पलक, बिना पलक को झपकाए हुए। उर के सतदल पर, उर यहाँ पर हृदय कह रहे हैं, सतदल कमल को कह रहे हैं कि उर के सतदल पर कलेद युक्त अपना तन दूंगा, कि तुम्हारे जो हृदय है, जो कमल रूपी हृदय है, क्लेद युक्त यानी कि मेरा पसीने से युक्त जो अपना जो तन है उसको भी मैं तुम्हारे पर वार दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल, और तेरे ऊपर जितने भी जो अनीतिकारी प्रवृत्तियां उनका हमला हो रहा है, या जो अनीतिकारी लोग हैं वो तुम्हारे को जो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे मैं तुझे मुक्त करूंगा। तुझे अटल, तेरे चरणों पर देखकर बलि, और मैं तेरे ही चरणों पर अपना बलिदान देकर सकल श्रेय श्रम संचित फल, और अपने ही द्वारा जो जितने तमाम मेरे द्वारा किए गए, मेहनत के द्वारा किए गए जो फल हैं उनका बलि मैं तेरे ही चरणों में दूंगा। तो इस तरह से ये जो दोनों कविताएं हैं इनके जो अर्थ हैं वो मेरे द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई हो, हालांकि इन दोनों कविताओं के जो अर्थ हैं वो काफ़ी थोड़े गूढ़ थे, गहरे थे, तो आप वीडियो को पुनः एक बार चलाकर इन कविताओं को के अर्थ को बार बार देखें, जिससे आपकी समस्त बातें हैं वो पूर्णतः क्लियर हो जाएंगी। आगे हम थोड़े से जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। कठिन शब्दार्थों में उनके अर्थ दिए हैं। मर्दूल का अर्थ होता है मनोहर सुंदर, श्रम का अर्थ दिया है मेहनत, लालसा इच्छा को कहते हैं, और द्रग आंख को कहते हैं। सकल सारा है, स्वप्न है वो सपने को कहते हैं। इसके अलावा संचित है वो कमाया हुआ, सतदल कमल को कहते हैं। पात है वो पत्तियों को कहते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो। उर हृदय को कह रहे हैं, और यौवन है वो जवानी और युवावस्था को कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इनको आपको याद करने हैं, ताकि जैसे ही परीक्षा में अगर आपको एक अंश देकर, जैसे कविताओं का एक अंश दिया जाएगा और उसका अर्थ है वो आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, तो आपको वो व्याख्या करते समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको अगर कठिन शब्दार्थों के अर्थ का मालूम है तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखें। आगे जो आपसे वीडियो के शुरू में कहा गया था कि कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि मर्दुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? बचपन, यौवन, बुढ़ापा और उपयुक्त सभी। तो मर्दुल वसंत है वो जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है, बताएं। देखें तो मर्दुल वसंत है वो जीवन के यौवन पड़ाव का प्रतीक है। सतदल का शब्दार्थ है, सतदल का क्या अर्थ है? पतझड़, कुमुदिनी, कमल और भंवरा। सतदल का अर्थ बताना है, तो सतदल का अर्थ वैसे कठिन शब्दार्थों में भी आया था और पहले भी मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया था। तो क्या अर्थ है? कमल। फिर कुछ अतिलघु गुणात्मक प्रश्न हैं वो देखेंगे। 3 नंबर के सवाल में दिया है कि अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? तो जो ऋतु की बात कही गई है वो कौन सी है? बसंत ऋतु।
हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरे हरे पंक्ति में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। इसमें कवि कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो कवि का कविता में जिस प्रथम चरण की ओर संकेत है वो जीवन के प्रथम चरण की ओर संकेत है, कि अभी जो मेरे जीवन का यौवन काल शुरू हुआ है उसकी ओर कवि है वो संकेत करता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय है। निद्रित कलियां हैं जो अलसाई हुई कलियां हैं। अलसाई हुई कलियां एक प्रतीक के रूप में लिया है, और अलसाई हुई जो कलियां हैं वो प्रतीक हैं जो आलस्य से भरे हुए व्यक्ति हैं, जिनको जीवन की वास्तविकता का पता नहीं है, उनके लिए यहाँ पर ये बात है ये कही गई है। मातृवंदना कविता में, मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? जो मातृवंदना कविता है उसमें माँ संबोधन है वो हुआ है भारत माता के लिए। तो इस तरह से आपके जितने भी जो प्रश्न हैं ये स्पष्ट कर दिए गए हैं, और आप ऐसे ही जो अध्यायों की जो श्रृंखला चल रही है उसका अध्ययन करते रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें, और नए नए आपके लिए वीडियो हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे अलग अलग शिक्षण बिंदुओं के साथ में, और नए नए वीडियो हैं वो बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तो देखते रहे इन अध्यायों को, और लगातार है वो शिक्षण कार्य करते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।